क्लास 8 और 9 के सिलेबस के अनुसार वैसे तो ये सभी क्लास के लिए उपयोगी है। तो जीवन की जो आधारभूत इकाई है या मूल इकाई है, कोशिका, उस चैप्टर का अंतिम वीडियो है और यह 15वां वीडियो है। इसके लिए मैंने आपको प्ले लिस्ट भी बना दिया है, सिलसिलेवार देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। तो अंतिम जो पॉइंट है वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो बिरचो दिया था, उसने बताया था कि कोई नई कोशिका नहीं बनती है, बल्कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। यानी पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। तो जब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, इसका सीधा अर्थ हुआ कि कोशिकाएं विभाजित होती है। तो कोशिका विभाजन प्रक्रम क्या है? तो कोशिका विभाजन प्रक्रम एक ऐसा जैविक प्रक्रम है, समझिएगा, ये क्या है? जैविक प्रक्रम है जिसमें कोई कोशिका दो या अधिक संतति कोशिकाओं में, किसमें संतति मतलब समझते हैं, संतान, नई कोशिकाएं संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसमें दो या कोई भी कोशिका दो या अधिक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और यह बढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इसमें विभाजन नहीं होगा तो ना विकास होगा, ना वृद्धि होगी और न ऊतकों या कोशिकाओं का मरम्मत होगा। यानी विकास, वृद्धि और मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में प्रक्रम संपन्न कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि कोशिकाओं में वृद्धि होती है, विकास होता है, कोशिकाएं बढ़ती है। पहले क्या होता है? कोशिकाएं बढ़ती है, फिर डीएनए प्रतिकृति बनाती है अपने जैसा। ठीक है, और डीएनए जब प्रतिकृति बना लेती है तब कोशिकाएं विभाजित होती है। ठीक है, यानी कोशिकाओं के विभाजन के लिए 3 प्रक्रम होता है। पहले कोशिकाएं बढ़ती है, पूर्ण हो जाती है, वयस्क हो जाती है, फिर अपना वो डीएनए बनाती है और तब जाकर के विभाजित होती है। तो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है वह है समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वह है अर्धसूत्री विभाजन। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और इस दोनों को एक बार समझिए कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। एक छोटा सा फिगर से आप समझिएगा। एक बार इधर थोड़ा सा कर देते हैं, इसको ऐसे समझा देते हैं कि इस विभाजन 2 प्रकार का हो गया। एक समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। एक छोटा सा फिगर है, देखिए, एक कोशिका है, ये उसका डीएनए प्रतिकृति बना और फिर यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 भागों में बन जाता है। तो समसूत्री विभाजन में कोई भी कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कितने? 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ती है। और इसमें गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह मूल कोशिका के समान होती है। यानी मातृ कोशिका जो है इसकी, उसी के समान इसके गुणसूत्रों की संख्या होगी। यह जब भी होता है तो कायी कोशिकाओं में, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं जो वृद्धि विकास करता है। ठीक है,
और हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है, जैसा कि बताया विकास होता है, जो मरम्मत होता है ऊतकों का, उसमें समसूत्री विभाजन आवश्यक है। दूसरा आपका है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग कहते हैं मियोसिस, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोशिका है, पहले डीएनए प्रतिकृति बना, डीएनए प्रतिकृति बनने के बाद डीएनए प्रतिकृति बना, उसके बाद क्या होता है, दो संतति कोशिकाएं बनती है। ये दो संतति कोशिकाओं पुनः दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी 4 भागों में, इसमें 2 भाग में बढ़ता था, इसमें 4 संतति कोशिकाओं में बढ़ती है, ठीक है। लेकिन गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम जो होता है वह आधी हो जाती है। किसकी आधी हो जाती है? जितनी मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका में गुणसूत्र जो मौजूद हैं, उसकी अपेक्षा में गुणसूत्र इसमें आधी हो जाती है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं, मनुष्य में अगर समझेंगे तो जनन कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु है। तो यह शुक्राणु और अंडाणु में विभाजित होती है, और खास करके युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये संक्षिप्त में समझिए कि कोशिकाएं विभाजन के कारण ही जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में वृद्धि विकास होता है। यह आपका 15वां वीडियो है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मैं हर हमेशा हाजिर रहूँगा।